बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आए जी, आज मुमताज़ मटन कढ़ाई बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। बर्तन ले लिया है जिसमें हमने बनानी है। चूल्हा ऑन कर लिया, उसके ऊपर रख दिया, उसमें पानी डाल दिया। पानी थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें कटा हुआ प्याज वो डाल दें, साथ ही कटी हुई सब्ज़ मिर्च वो भी डाल दें, मिक्स कर लें। लहसुन अदरक उसको भी क्रश करके या दरदरा सा उसको पीस के वो भी डाल लें। साथ ही कटा हुआ टमाटर वो भी डाल देंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर पानी ड्राई हो जाए तो आप पानी शामिल कर लें। उतना पानी डालें जिसमें ये सारी चीज़ें गल जाएं, बॉयल हो जाएं अच्छे तरीके से। अब हम पिसा हुआ लहसुन डालेंगे और नमक डालेंगे, सुरख मिर्च पाउडर और हल्दी। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी आप खाते हैं उतना डाल लें। मिक्स करें और उसको ढक के कोई 4-5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बॉयल कर लें, उसको पका लें। दूसरा चूल्हा ऑन करते हैं, उसके ऊपर हमने कुकर रख लिया। अब अच्छी तरह से धुला हुआ उसमें गोश्त डाल देंगे। मैंने बकरे का गोश्त लिया है, आप बीफ में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो चम्मच हिलाते हुए उसका पानी ड्राई कर लेंगे। उसके ऊपर ढक्कन नहीं देना, अगर हम ढक्कन देंगे तो वो अपना पानी छोड़ेगा। तो ढक्कन के बगैर इसको चम्मच हिलाते हुए बिल्कुल ड्राई कर लें, उसका पानी खुश्क कर लें। अब हम खड़े मसाले डालेंगे, जिनमें मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा, 6-7 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 3-4 छोटी इलायची वो डाल दिए। ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल भी पानी नहीं है, नीचे ड्राई हो चुका है। अब हम उसमें पानी शामिल करेंगे और उतना पानी शामिल करेंगे कि जिसमें ये गल जाए। थोड़ा सा नमक भी डाल दें ताकि गोश्त में भी नमक का जायका आ जाए। नमक जब भी आप हांडी बनाएं तो नमक कम ही रखें, ताकि नमक कम हो तो डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा हो तो फिर मुसीबत करनी पड़ जाती है। तो पानी शामिल कर दें, उसमें उतना पानी डालें जिसमें ये गोश्त गल जाए। कोई 15 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर लगा देंगे। ये देखें जी, मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, तो इंशाल्लाह इसी में गोश्त गल जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि वो जो लहसुन अदरक वगैरह जो हमने चूल्हे पे रखे हैं वो बॉयल हो चुके हैं, उनका कच्चा पानी ख़त्म हो चुका है। पानी कितना रह गया है तो उसको चेक करते हैं। तो ये देखें जी, मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से उसको ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपके पास शीशे या स्टील का जग है तो उसमें आप गरम गरम डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। अगर तो प्लास्टिक का जग है तो ये गलती ना करें, उसको ठंडा करके तब उसको ग्राइंड करें। बस तरीका तो यही है कि उसको ऐसे ही हैंड ब्लेंडर की मदद से उसको अच्छी तरीके से अच्छी तरह से बारीक उसका पेस्ट बना लें, ग्राइंड कर लें। लेकिन तसल्ली हो कि वो अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, अच्छी चीज़ें नहीं होंगी। अगर अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी हैं तो अच्छी तरह से फिर वो ब्लेंड भी हो जाएंगी। अब हम उसमें देसी घी शामिल करेंगे। आप जो खाते हैं, जौन सा घी ऑयल जो भी खाते हैं आप वो डाल लें। साथ ही हम जो हमने गोश्त बॉयल किया है वो डाल लेंगे ताकि दोनों की अच्छी तरह से बुनाई हो जाए। गोश्त तकरीबन 98% बल्कि पूरा ही गल चुका है। अब हमने उसको मसाले में भूनना है, तो मैं कोई 1-1.5 चम्मच जो है वो कौरमे मसाले का डालूँगी, इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है।
खुशबू भी आती है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो रहने दें। और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, उससे कलर अच्छा आ जाता है। वो मिर्ची मिर्ची तो नहीं होती, यानी कि कड़वी नहीं होती, तीखी नहीं होती, लेकिन उससे कलर अच्छा आ जाता है। अब हम उसमें थोड़ा सा दही शामिल करेंगे। दही से भी जो ग्रेवी होती है, मसाला होता है, वो बारीक हो जाता है और मज़ेदार सा, जैसे रेशमी रेशमी सिल्की सिल्की सा हो जाता है। तो ढक के पकाएंगे कोई 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद ये देखें जी माशाल्लाह से ये रेडी है। अब मैंने उसमें क्रश ज़ीरा वो डाला है, आप गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं। तो कसूरी मेथी, सूखी कसूरी मेथी, उसके पत्ते डाल लें। कसूरी मेथी नहीं भी है तो घर की मेथी है तो वही डाल लें। उसका नाम ही कसूरी रखा हुआ, सारी कसूरी नहीं होती। तो अब हम सब्ज़ धनिया वो उसके ऊपर डालेंगे और अपनी हांडी मुकम्मल करेंगे। ये माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार ये कढ़ाई बनती है, मुमताज़ कढ़ाई। मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा और अगर आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी हांडी कैसी बनी है, कढ़ाई कैसी बनी है। मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें उसकी ग्रेवी, आप अपनी फैमिली के हिसाब से जो प्याज है, वो अगर मसाला ज़्यादा चाहते हैं तो प्याज ज़्यादा डाल लें, नहीं तो टमाटर ज़्यादा डाल लें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर भी। अल्लाह हाफिज़।